Good morning all of you. Today in 11th class chemistry in chapter hydrogen. Last time we are discussing the physical properties of dihydrogen. Today we are discussing chemical properties of dihydrogen. आज जो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डाइहाइड्रोजन की। सबसे पहला है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो रिएक्शन विद हैलोजेंस में पहले तो आपको बताना चाहिए हैलोजेंस कौन से होते हैं। हैलोजेंस होते हैं आपके जो 17th ग्रुप के मेंबर होते हैं ना, 17th ग्रुप के मेंबर पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ेंगे? हैलोजेंस के साथ। तो जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजेंस के साथ होती है तो वो क्या बनाते हैं? हैलाइड एफएक्स। यहाँ एक्स आपका मतलब क्या हो सकता है? एक्स आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। तो क्या है कि रिएक्शन विद हैलोजेंस में कि जब आपकी डाइहाइड्रोजन हैलोजेंस F2Cl2 Br2 I2 इनके साथ रिएक्शन करती है तो हैलाइड, जैसे यहाँ HH भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है जो सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है किसकी प्रेजेंस में? O2 की गैस के रूप में, या तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपकी थर्ड आती है इसके बाद रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट जो थर्ड हम बात करते हैं वो बात करते हैं रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? डाइनाइट्रोजन। ये आपकी हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन N2 के साथ करते हैं। यहाँ पर आयरन एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा और ये 673 केल्विन टेम्परेचर पर हम जब जैसे इसको हम हीट करते हैं और 200 एटमोस्फेयर आपका प्रेशर होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका अमोनिया में। तो क्या है कि हाइड्रोजन की रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ होती है किसकी प्रेजेंस में? आयरन एज ए कैटलिस्ट 673 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमोस्फेयर प्रेशर के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन विद मेटल्स कि हाइड्रोजन की रिएक्शन जब मेटल्स के साथ होती है, जैसे ये आपकी हाइड्रोजन है गैस, इसकी रिएक्शन आपकी जैसे सोडियम के साथ हुई तो इसने क्या बना लिया? NaH। या सपोज Mg के साथ हुई हाइड्रोजन की रिएक्शन Mg के साथ, तो इसने बना लिया MgH2। इधर ये दो ले सकते हो।
तो हाइड्रोजन की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो वो क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड बनाती है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये थी आपकी रिएक्शन विद मेटल्स। जब डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल्स के साथ, मेटल सोडियम भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी, लिथियम भी, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड बनाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन की, जो डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होगी। जैसे ये आप H2 है, इसकी रिएक्शन, ये आपका कोई भी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH2 CH2 CHO एल्डिहाइड, भाई लास्ट में CHO ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, आपका एल्डिहाइड है। इसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब ये जैसे इसका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, R CH2 और ये CH2OH। जब हम जैसे आपका एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो ये क्या कर देता है, एल्डिहाइड का रिड्यूस करके और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के क्या क्या यूज है। फर्स्ट है ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल it is used in the preparation of on large scale it is used in the preparation of ammonia, अमोनिया को बनाने में, which is used in manufacture of nitric acid and fertilizers। लार्ज स्केल के ऊपर डाइहाइड्रोजन का फर्स्ट यूज क्या है, ये आपकी अमोनिया को बनाने में यूज होती है। और अमोनिया को फिर किस में यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड को बनाने में और फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज किया जाता है। ये इसका यूज था लार्ज स्केल पर डाइहाइड्रोजन का, किस में को बनाने में, अमोनिया को। और अमोनिया फिर किसको बनाने में यूज की जाती है, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स को बनाने में। नेक्स्ट जो यूज आता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी बाय हाइड्रोजनेशन। आपने 10th में पढ़ा होगा, जो वनस्पति ऑयल होता है उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इन 10th क्लास इन चैप्टर कार्बोनेटेड कंपाउंड। तो हाइड्रोजन का किस में यूज हुआ है, वनस्पति घी को बनाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ metal hydrides, like NaH। जो हाइड्रोजन का यूज किस में किया जाता है, मेटल जो हाइड्राइड्स हैं, मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन,
मेटल या सोडियम और हाइड्रोजन है, तो मेटल हाइड्राइड्स को बनाने में भी इसका डाईहाइड्रोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको बनाने में भी, और आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये लैब में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट फ्यूल होता है, जो स्पेस के अंदर जो रॉकेट्स आते हैं उनमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की सहायता से जैसे चलती है, ऐसे ही जो रॉकेट फ्यूल में आपका क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस टू reduce metal oxides, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं उसके अंदर मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, वो हाइड्रोजन की सहायता से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, उनकी ऑक्साइड्स के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और कंपाउंड बना लेता है। इसलिए मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या करता है, ये मेटल ऑक्साइड्स को क्या कर देता है, आपका रिड्यूस कर देता है। फिर है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक मिथेनॉल, जो आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको भी बनाने में यूज किया जाता है, जैसे मिथेनॉल। मिथेनॉल आपको पता है फार्मूला क्या होता है, CH3OH, इसको बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये सारे आपके क्या थे, यूजेस थे डाई हाइड्रोजन के, कि डाई हाइड्रोजन का यूज किस किस में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग हाइड्राइड्स। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, डाई हाइड्रोजन कंबाइंड, डाई हाइड्रोजन under certain conditions, under certain conditions combine with almost elements, dihydrogen under certain conditions combines with almost elements except noble gases, to form binary compound, are called हाइड्राइड्स। जो डाई हाइड्रोजन है ये क्या करता है, सर्टेन कंडीशंस पे कंबाइन करता है कुछ विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, जो आपके ऑलमोस्ट मोस्टली एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़कर, और क्या बनाता है, बाइनरी कंपाउंड। और इन बाइनरी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। और जो आपके हाइड्राइड्स हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक तो होता है आपका आयनिक और सैलाइन
और साल्ट लाइक हाइड्राइड। साल्ट लाइक हाइड्राइड, जो आपके हाइड्राइड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका आयनिक और सैलाइन और साल्ट लाइक हाइड्राइड। सेकंड जो आपका आता है वो आपका आता है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और थर्ड आपका जो आता है मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। जो हाइड्राइड्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है आपकी, आयनिक और साल्ट लाइक और सैलाइन और साल्ट लाइक और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर और मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है आयनिक और फर्स्ट जो आपका आता है आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड। अब आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं? When dihydrogen combine, when dihydrogen combines with highly electropositive element, highly electropositive element, then they form ionic hydride. Then they form ionic hydrides. जब आपकी डाइहाइड्रोजन कंबाइन करती है किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ आए, तब वो क्या बनाती है? आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक तो LiH है, BH2 है, MgH2 है, NaH है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आयनिक हाइड्राइड की। तो आयनिक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड क्या होते हैं कि जब डाइहाइड्रोजन कंबाइन करता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, तब वो आपका क्या बनाता है? आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड। एग्जाम्पल क्या है? LiH, BH2, MgH2, NaH, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवलेंट और मॉलिक्यूलर है हाइड्राइड। ये आपके कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होते हैं? देखो, एक तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर, मतलब इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा या आपका मॉलिक्यूल्स रहेंगे हाइड्राइड्स के अंदर। तो जो डाइहाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स with most of p block elements, most of p block elements। जो आपका डाइहाइड्रोजन है ये क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाता है विद मोस्ट ऑफ दी p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनाता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल है CH4 है, BH3 है, NH3 है। ये आपके किस में आ गए हैं? ये आपके आ गए कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में। क्या था? जब डाइहाइड्रोजन क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाता है विद मोस्ट ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट
तो वो क्या कहलाता है आपका कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड। और जो कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड है ये भी फर्दर आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, और एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। जो आपके कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड है ये फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में आपका आ गया B2H6, देखो B2H6, और इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज में आपका आ गया CH4, और आपका इसमें इलेक्ट्रॉन रिच में आपका आ गया NH3, H2O, HF एक्सेट्रा। देखो कैसे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब ये जो हाइड्राइड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब भी बनते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे? जैसे सपोज आपका B2H6 की हम बात करते हैं, तो जो B2H6 किसका डाइमर है? BH3 का डाइमर है। किसका डाइमर है? BH3 का डाइमर है। तो देखो BH3 में आप देख सकते हो बोरोन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 की शेयरिंग करेगा। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और इसने 3 की शेयरिंग कर ली तो कितने हो गए आउटरमोस्ट में? 1। लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है। जैसे कार्बन है, कार्बन का आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इसने शेयरिंग से कर ली 8, तो एग्जैक्ट है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि अरे कोई क्या चाहता है आउटरमोस्ट में 8। इधर आप देख सकते हो BH3 में 3 इसके आउटरमोस्ट में थे, 3 शेयरिंग से 6 हो गए, 6 हो गए। लेकिन अरे कोई कितने चाहता है आउटरमोस्ट में? 1। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है, कार्बन का आउटरमोस्ट में 4 होते हैं, 4 शेयरिंग से 1। ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। कैसे हैं? देखो अमोनिया की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ 1 की शेयरिंग कर ली। 5 होते हैं, 3 इससे शेयरिंग कर ली 8। लेकिन आउटरमोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये इसके पास स्पेयर में है, इसलिए किस कैटेगरी में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में। ऐसे ही अगर हम बात करें वाटर के केस में, तो वाटर वाले केस में देखो आप H2O के केस में ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 6 आपने जनरली पढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन के साथ 1 की शेयरिंग। बाकी के 2 लोन पेयर बच गए, तो ये जो लोन पेयर है मतलब ये तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया, जो बॉन्ड पेयर कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा ही है, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा आपका? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैटेगरी। ओके, और नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट आपका मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। नेक्स्ट हम करेंगे मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है मेटलिक मतलब इसमें मेटल्स रहेंगे और इंटरस्टिशियल। मेटलिक और इंटरस्टिशियल क्या होते हैं?
these hydrides are formed, these hydrides are formed by D block and F block elements in non-stoichiometric ratio. Non-stoichiometric ratio. जो मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होते हैं, ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के से बनते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे LaH है, लैंथनम है, ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन का जैसे यहाँ रेशियो है 2.87। नेक्स्ट आप देख सकते हो VH, यहाँ हाइड्रोजन है 0.56। नेक्स्ट टाइटेनियम देख सकते हो TiH, यहाँ हाइड्रोजन है आपका 1.5 से 1.8। तो देखो मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होते हैं, जो हाइड्राइड किससे बनते हैं, डी और एफ ग्रुप के एलिमेंट से, और किस में, नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। भाई आपका लैंथनम यहाँ 1 है तो यहाँ हाइड्रोजन ना तो 2 है ना 3 है, 2.87 है। मतलब हाइड्रोजन के एटम क्या है 2.87, तो ना तो 3 है ना 2 है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में हो गई। सिमिलरली इन वनेडियम हाइड्राइड, वनेडियम का 1 एटम है लेकिन हाइड्रोजन के एटम 1 से भी कम है 0.56। तो मतलब इनमें क्या है, हाइड्रोजन और आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का या एफ ब्लॉक एलिमेंट का रेशियो क्या होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। नेक्स्ट, ये जो मेटलिक और इंटरस्टिशियल नाम कैसे पड़ा है कि ये जो आपके डी, आपका हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हाइड्रोजन का साइज जब स्मॉल होता है तो ये क्या होता है, जो आपका लार्ज स्पेस होता है, जैसे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन का साइज इनमें बीच में क्या हो जाता है, अनट्रैप्ड हो जाता है। और उस अनट्रैप्ड की वजह से ये बनते हैं। जैसे यहाँ आपका हाइड्रोजन है, ये सपोज आपका लैंथनम है या टाइटेनियम है या वेनेडियम है, तो ये आपके जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का साइज बड़ा होता है और उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन आके क्या हो जाता है, एंट्रैप होके और क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। इसलिए इनका नाम पड़ा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ओके, थैंक यू। इट इज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स।